हेलो स्टूडेंट्स। मैं अर्चना आर्यानी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से हमने बिहार बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञान विषय के मॉडल पेपर पर कुछ चर्चाएं शुरू की थी। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुवैकल्पिक प्रश्न पर जाते हैं। तो हमारा आज का बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है वह 14वां प्रश्न है पेपर का। 13वां प्रश्न है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, डी कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वह काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। हमारा आंसर होगा ए इमेजिनरी। सेकंड क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ए 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल, सी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो हमारा आंसर होगा बी सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो होती है वही नवीकरणीय होती है। इसको हम फिर से रिन्यूअल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय नहीं होती है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा भी नहीं होती है और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा भी नवीकरणीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल और उत्तल दोनों लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। अपसारी का अर्थ होता है वैसा लेंस जिस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह फैल जाती है। तो अपसारी लेंस जो है वह अवतल लेंस होता है। हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा या उपरोक्त सभी? तो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण तीनों होते हैं, लाल भी होते हैं, नीला भी होते हैं और हरा भी होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कार्निया, बी पुपिल, सी रेटिना, डी आइरिस। तो आइरिस जो है वह नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो हमारा आंसर है डी आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन 1 HP बराबर है ए ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 760 वाट, ऑप्शन डी 780 वाट और ऑप्शन सी 780 वाट, ऑप्शन डी 550 वाट। 1 HP अर्थात 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति जो होती है वह 746 वाट के बराबर होती है। तो हमारा आंसर होगा ए 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। मैग्नीफाइंग ग्लास या विशालक शीशा जो है उससे देखने पर कोई भी वस्तु बड़ी नजर आती है, मतलब विशाल नजर आती है, इसीलिए उसको विशालक शीशा भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो है वह विशालक शीशा के रूप में कार्य में लिया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन और डी इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह गतिशील इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। तो हमारा आंसर हो गया डी इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है, ए शक्ति का, बी आवेश का, सी ऊर्जा का और डी इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। आंसर हो गया बी आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्ल्यू के बराबर है? ए जे बाई जूल बटा सेकंड, बी जूल इंटू सेकंड, सी सेकंड बटा जूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो वाट जो होता है वह जूल बटा सेकंड होता है, जूल डिवाइडेड बाई सेकंड। तो हमारा आंसर हो गया जो ए जूल बटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है, ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हमारा आंसर है ए एम्पियर। वोल्ट जो है वह विभवांतर का मात्रक होता है। ओम जो होता है वह प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का मात्रक होता है तथा वाट जो है वह शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ए ऑक्सीजन O2, बी अमोनिया NH3, सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और डी N2 अर्थात नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारा आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सूर्य के द्वारा भेजी गई अवरक्त किरणों को अवशोषित करता है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से गर्मी बढ़ गई है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया जिसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, सी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट और डी अपचयन या रिडक्शन। तो शरीर में भोजन पचने की जो क्रिया होती है वह उपचयन अभिक्रिया है अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो हमारा आंसर है ए उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।